हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी सफलता की चाह रखने वाले श्रेष्ठ श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में दिल खोलकर हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे, जैसे भी सिचुएशन में होंगे, आप अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। और है तू राणा का वंशज, है तू राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। गाइज, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे यूपी टेट 2021 के ऊपर, जो 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ है। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह भ्रमित किया जा रहा है कि यूपी टेट जो 2021 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ है, यह कैंसिल होने वाला है, यह रद्द होने वाला है। आखिर ये क्यों रद्द होगा, आखिर यह क्यों रद्द होगा और क्यों रद्द होगा और कैसे रद्द होगा, तो आइए आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूपी टेट 2021 की, तो सर्वप्रथम यह 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित था। कब था यह? 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित था। और यह परीक्षा हॉल में 28 नवंबर 2021 को सभी अभ्यर्थी अपने अपने जो है सेंटर पर पहुंच चुके थे और परीक्षा देने लगे थे। तभी क्या होता है कि लगभग आधा पौन घंटे बाद, लगभग 30 से 45 मिनट के बाद यह खबर मिलती है कि आपका यह जो प्रश्न पत्र है यह जमा कर लिया जाएगा और आपको दूसरा प्रश्न पत्र दिया जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद जब यह प्रश्न पत्र जमा कर लिया जाता है और उसके बाद यह खबर मिलती है कि आपका पेपर जो है कैंसिल हो गया है। और यह पेपर जब कैंसिल हो गया तो क्यों कैंसिल हो गया, तो यह जो है पेपर बहुत बुरी तरीके से क्या हुआ, वायरल हो रहा था, लीक हो गया था, जिसके चलते जो लीक की जानकारी थी वह माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए परीक्षा को तत्काल कैंसिल कर दिया और उन्होंने आदेश दिया कि अगले 1 महीने के अंदर यह यूपी टेट जो है पुनः प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन 1 महीने के अंदर यह प्रस्तावित नहीं हो पाया। लेकिन इसकी अगली डेट जो आई वह डेट आई 23 जनवरी। कब आई? 23 जनवरी 2022 को यह विधिवत तरीके से संपन्न हुआ। लेकिन इसमें कारण क्या रहा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सभी कर्मचारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बधाई दी कि हमने कोविड-19 में जो है सकुशल परीक्षा को संपन्न करा लिया। लेकिन अगर बात करें इसमें कारण क्या था, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि पेपर कैंसिल होगा, इसमें क्या था, यह पेपर जो है लीक हो गया था। क्या हुआ था? यह पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से यह कैंसिल हो गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से इसमें जो परीक्षा नियामक थे वह जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उनको जेल में कर दिया जाता। जहां से यह पेपर जो छपवाया जाता था 28 नंबर वाला, उनको भी जो थे उनको भी जो है जेल में किया गया। लेकिन उसके बाद 23 जनवरी 28 तारीख के बाद जब पीएनपी अध्यक्ष जो आए दूसरे, वो आए एबीसी महोदय। कौन है? एबीसी महोदय, अर्थात अनिल भूषण चतुर्वेदी जी आए, जिन्होंने 23 तारीख को परीक्षा को प्रस्तावित करने के लिए क्या किया, पेपर बनवाने के लिए उन्होंने जो 23 जनवरी वाला पेपर था उसमें 2017 वाला पेपर जो है पूरा का पूरा हूबहू लगभग 90% क्वेश्चन उसमें 2017 वाले उन्होंने रख दिए। जो 2017 में यूपी टेट हुआ था, जिसकी 3 बार उत्तर कुंजी आई, 3 बार रिजल्ट आया और इसमें 14 प्रश्न ऐसे थे जो विवादित प्रश्न थे। उन्हीं प्रश्नों को फिर जो है ला करके रख दिया गया। और जो माननीय उच्च न्यायालय है उसका जो है आदेश है कि किसी भी परीक्षा में आप 40% से ज्यादा जो है प्रश्न पत्र को ज्यादा दोहरा नहीं सकते। 40% से अधिक प्रश्नों को आप किसी भी प्रश्न पत्र में पुराने नहीं रख सकते हैं। क्या मैं ये जानना चाहता हूं, क्या पीएनपी के पास इतने योग्य टीचर नहीं थे जो 150 प्रश्न जो बना सकते थे? अगर बात करें प्राइमरी की था उसमें 90% लगभग थे प्रश्न, और जो अपर प्राइमरी का था उसमें लगभग 100% हूबहू प्रश्न पत्र वही था। आप सोच के देखो, परीक्षा को जो है कराने के लिए, लीक करने के लिए सिर्फ इतना कहना बहुत जरूरी था कि 2017 वाला प्रश्न पत्र देख लेना। आप सोचो, जिसे बोल दिया गया होगा कि 2017 वाला प्रश्न पत्र देख लेना, तो उसने जब 2017 वाला प्रश्न पत्र देख लिया होगा तो यहाँ पर आप उत्तर कुंजी भी जारी की गई, लेकिन जो विवादित प्रश्न पिछली तरह थे तो उनको जो है पीएनपी ने अपने हिसाब से ही जो है उत्तर उनके माने हैं। लेकिन कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा क्या हुआ
कि जो 90% लगभग प्रश्न आए थे, तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर दी। क्या कर दिया, कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर दी, जिसमें कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि किसी भी प्रश्न पत्र में आप पुराने प्रश्नों को जो है 40% से ज्यादा नहीं ला सकते। लेकिन पीएनपी महोदय का सुबह ही क्या होता है, एक ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि पुराने प्रश्नों को जो है घुमा फिरा करके पूछा जा सकता था। हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता था, मैं मानता हूं कि पूछा जा सकता था, लेकिन आपको क्या करना था, 2011 से कुछ प्रश्न लेते, कुछ 2012 से लेते, 18 से लेते, 17 से लेते, सब में से अगर आप लेते तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपने क्या किया, 2017 का प्रश्न पत्र पूरा का पूरा आपने रख दिया। यह नकल कराने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, कोड सिर्फ 2017 बताना था। आप सोच के देखो गाइज, जहां पर बच्चों के द्वारा यह आपत्ति जताई गई कि प्रश्न पत्र 2017 का 90% प्रश्न आए, आप 40% प्रश्न रखते, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सब में से रखना था आपको। तो जो याचिका दायर की गई कोर्ट में, तो उसकी सुनवाई लगभग 2 फरवरी या 3 फरवरी को आपको देखने को मिलेगी। गाइज, जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑथेंटिक जानकारी है। तो आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, क्या यूपी टेट परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में हमें जो है लिख करके बता सकते हैं। गाइज, आज जो हमने बताया आपको, यह परीक्षा क्यों कैंसिल हो रही है और होगी कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया कि जो 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ यूपी टेट का, जिसमें 90% से अधिक प्रश्नों को जो है प्राइमरी में पूछा गया 2017 वाले प्रश्न पत्र से, और अगर मैं बात करूं अपर प्राइमरी में 100% जो है पूरा का पूरा हूबहू छाप दिया गया। यहां तक कि भाई साहब, आप सोच के देखो, उनके प्रश्नों के उत्तर तक भी नहीं बदले गए, जो ऑप्शन था वही ऑप्शन रखा, उनका क्रम तक नहीं चेंज किया गया। आप सोच के देखो, जो पीएनपी महोदय है, अध्यक्ष हैं जिसके, जो पीएनपी के अनिल भूषण चतुर्वेदी, यह भी 2017 में थे। उसके बाद इनके ऊपर कई सारे धांधली के आरोप लगे, जिसमें इन्होंने 68,500 जब वैकेंसी हुई, उस समय स्वतः सिंह जी थी सरकार में पीएनपी में। उसके बाद जो है अनिल भूषण चतुर्वेदी जी आए, उसके बाद जब इन पर आरोप लगाए गए, उसके बाद दूसरे आए, वर्तमान में उनको जेल में, उसके बाद फिर यह आए, इन्होंने 69,000 की भर्ती करवाई। आप सोच के देखो, सरकार के द्वारा कोई भी प्राइमरी में भर्ती आप सोचो हुई क्या, बिल्कुल नहीं हुई। आप सोच के देखो, जो 1,37,000 1,37,000 जो शिक्षा मित्र थे, उनका क्या किया गया, जो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा शिक्षा मित्रों को क्या किया गया था, असिस्टेंट टीचर के पद पर सुशोभित कर दिया गया था। जो भी शिक्षा मित्र थे उनको सहायक अध्यापक बना दिया गया। लेकिन 2017 के बाद, 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद पे जो है नियुक्त किए गए थे, उन्होंने उनका समायोजन रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद बोला कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के लिए हम जो है पुनः भर्ती कराएंगे और हमें योग्य टीचर चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसमें सबको मौका दिया, अगर यह जो है सुपर टेट क्वालिफाई करते हैं तो इनको जो है मौका दिया जाएगा। यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे, सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे, अगर ये क्वालिफाई करते हैं और उनको कुछ भारांक भी दिया जाएगा और यह जो है अध्यापक बनेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले सरकार के द्वारा 2018 में 68,500 की वैकेंसी निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, 68,500 की वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें शिक्षा मित्र और प्लस डीएलएड वाले जो थे, उनको क्या किया जाता है, मौका दिया जाता है। डीएलएड, डिप्लोमा एलिमेंट्री ऑफ एजुकेशन जो थे, उनको जो है मौका दिया जाता है। जब उनको मौका दिया जाता है, अर्थात बीटीसी वालों को मौका दिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, उसमें से क्या होता है, लगभग 22,000 समथिंग कुछ पद खाली रह जाते हैं, पूरे नहीं भर पाते। उसके बाद क्या होता है, 2018 में जो है पुनः 69 यूपी टेट होता है, और यूपी टेट होने के बाद जो है 69,000 तकरीबन भर्ती निकाली जाती है, जिसमें शिक्षा मित्र डीएलएड प्लस बीएड वालों को भी मौका दिया जाता है।
जिसमें शिक्षा मित्र डीएलएड और जो है बीएड दोनों को मौका दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लगा दिया जाता है कि जिसके ओबीसी होगा उसके 90 नंबर होने चाहिए और जो जनरल में होगा उसके जो है 97 नंबर होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सरकार के द्वारा कई सारी भ्रांतियां इसमें भी देखने को मिलती हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ों को देखने को मिला कि ओबीसी की जगह पे जो है जनरल को भर दिया गया। उसके बाद सरकार के द्वारा 6800 वैकेंसी और निकाली जाती है। बोला कि जो विसंगतियां हुई हैं 6800 शिक्षकों को यहाँ पर और लिया जाता है और चौथी लिस्ट जारी की जाती है जिसमें 6800 शिक्षकों। लेकिन अभी हाल ही में जो न्यायालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि 69,000 में आप इन 6800 सीटों को नहीं जोड़ सकते हैं। क्या है कि इन 6800 सीटों को नहीं जोड़ सकते हैं। तो आप सोच के देखो सरकार के द्वारा कितना जो है विसंगतियां पाई गई हैं। आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं क्या यूपी टेट 2021 जो 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ, क्या यह कैंसिल होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप हमें इसके बारे में जरूर बताएं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।